80 to 95 परसेंटाइल सुनने में सेफ लगता है, राइट, बट रियलिटी ये है कि सबसे कंफ्यूजिंग और रिस्की जोन यही होता है जेई काउंसलिंग का। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन की कमी नहीं होती, बल्कि इतने ऑप्शंस होते हैं कि स्टूडेंट गलत डिसीजन ले लेते हैं। कोई ब्रांड नेम देख के फंस जाता है, कोई लोकेशन पे, और कोई बस सब बोल रहे हैं ये अच्छा है ये सोच के कॉलेज ले लेते हैं, और फिर उनके जो 4 साल हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन देखो स्मार्ट स्टूडेंट ये करता है कि वो हाइप नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि प्लेसमेंट कैसा है, क्राउड कैसा है, कोडिंग कल्चर कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, ये सब देखने के बाद वो कॉलेज चूज़ करता है। तो अगर तुम अपने परसेंटाइल का मैक्सिमम रिटर्न चाहते हो और एक स्मार्ट रिग्रेट फ्री डिसीजन लेना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ टॉप के कॉलेज बताऊंगी जो तुम्हें 80 to 95 परसेंटाइल पे मिल जाएंगे और डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए। बाकी देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है एडमिशन प्रोसेस को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, या कंफ्यूज हो बिटवीन कॉलेजेस, या अपने परसेंटाइल का बेस्ट यूज़ कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा कि इस परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे, काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना है, या इन जनरल कोई भी डाउट आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म दिया है, उसको फिल कर देना। उसके अंदर अपना स्कोर, अपना बजट, अपनी प्रेफर्ड लोकेशन की कहाँ पे आप कॉलेज देख रहे हो फिल कर देना, और उसके बेसिस पर जो भी बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। साथ ही साथ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पे जाके मैसेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स में भी पूछ लेना, बट आई वुड रेकमेंड कि व्हाट्सएप पे जाके पूछ लो अपने डाउट, या फिर उस फॉर्म को फिल कर दो एंड मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही साथ कॉलेजेस भी बता दूंगी कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अब चलो ये तो हो गई बात, अब आगे चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला कॉलेज है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज ग्रेटर नोएडा रीजन में काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2001 के अराउंड हुआ था, मतलब ये कोई देखो नया इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी टाइम से इसका रेपुटेशन है, काफ़ी अच्छा इसने अपना रेपुटेशन बिल्ड कर रहा हुआ है। यहाँ की फ़ीस की बात करूँ तो जो फीस है वो 16 to 18 लाख के आसपास रहती है। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट कर लेते हो तो अगेन 7 to 8 लाख आप ऐड कर लो। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थोड़ा प्रीमियम साइड पर चला जाता है, लेकिन उसके साथ जो इकोसिस्टम मिलता है वो भी उस लेवल का आप बोल सकते हो। प्लेसमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ की प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड यहाँ पे 85% रहता है। एवरेज पैकेज 9 to 11 LPA चला जाता है, और मीडियम जो पैकेज है वो 6.5 to 7 LPA के आसपास रहता है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 90+ LPA तक गया है, जिससे पता चलता है कि जो टॉप परफॉर्मर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। सबसे इंप्रेसिव पार्ट है यहाँ का रिक्रूटर्स का प्रोफाइल। यहाँ पे आपको अडोबे, एटलीजन, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली जैसे ग्लोबल टेक और फाइनेंस जो जाइंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कॉलेज का जो इंडस्ट्री कनेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल देखो अगर आप एक ऐसा कॉलेज चाहते हो ना जहाँ पे एकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो, प्लेसमेंट रिलायबल हो, और पीयर ग्रुप भी आपको जो पीयर ग्रुप है वो भी आपको कंपेरेटिव मिले, तो जेपी डेफिनेटली एक सॉलिड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है जेएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये जो है ये एकेटीयू से एफिलिएटेड है, और एकेटीयू के अंदर टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंट किया जाता है। इसको एआईसीटी का भी अप्रूवल मिला हुआ है, सारे बेसिक एक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल हैं इसके पास। इसकी जो फीस है वो काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरी में आती है, जिसकी वजह से आपको आरओआई भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है। पूरा बीटेक जो है आपका 6.5 to 7 लाख के अराउंड हो जाता है। अगर आपने ग्रेटर नोएडा साइड के कॉलेजेस देखे होंगे तो जेएल बजाज का आपने नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का नंबर 1 कॉलेज ये माना जाता है। प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से भी ये कॉलेज काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। प्लेसमेंट रेट यहाँ पे 80 to 90% के बीच में है, और ये लार्जली देखो डिपेंड करता है कि आपका जो अटेंडेंस है, प्रोजेक्ट्स है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उस पर भी। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 50 LPA से ऊपर गया है, और एवरेज जो है 7 to 8 LPA के आसपास रहता है। रिक्रूटर्स की भी अगर मैं बात करूं तो पोल्टो ओगो, सर्विसनाउ, ऑटोडेस्क, वॉलमार्ट ग्लोबल, सेंचर, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, जो देखो क्लियरली दिखाता है कि इंडस्ट्री कनेक्ट काफ़ी सॉलिड है यहाँ पे, स्पेशली टेक ब्रांचेस के। ओवरऑल देखो अगर आपका परसेंटाइल डिसेंट रेंज में है, 85 to 90 परसेंटाइल के रेंज में आप आ रहे हो, और एक ऐसा कॉलेज चाहते हो जहाँ की फीस मैनेजेबल हो, प्लेसमेंट भी अच्छे हों और कंपटीशन भी आपको मिले, तो जेएल बजाज डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा आप आरओआई यहाँ से ले जा सकते हो। थर्ड कॉलेज है जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये कॉलेज भी एकेटीयू के अंडर सबसे पुराना और रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है। ये कॉलेज 1998 से स्टैब्लिश हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आता है।
कैंपस अराउंड 28 एकर्स का आपको मिल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी कॉलेजेस में बता रही हूँ जो AKTU से एफिलेटेड हैं, वहाँ पे 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी फिल होती हैं। तो अगर आपका स्कोर उतना ज़्यादा हाई नहीं आया, उतना ज़्यादा हाई परसेंटाइल नहीं आया है, लेकिन बजट है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हो, तो भी आपको इन कॉलेजेस को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि ROA अच्छा आपको मिल जाता है। फीस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है। बीटेक यहाँ की जो टोटल फीस है वो अराउंड 5 लाख है। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट कर लेते हो तो एडिशनल 4 to 5 लाख आप ऐड कर लो, तो टोटल आपका जो बीटेक है वो 10 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। प्लेसमेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो JSS में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेट है, 85 to 87% प्लेसमेंट रेट रहता है, और CSE में ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रेट इन्होंने बोला है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 40+ LPA तक गया है, और जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 7 LPA तक जाता है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखिए तो टॉप परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉप 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 20 to 30 LPA के पैकेजेस भी लगे हैं, टॉप 20 को 10 to 20 LPA के पैकेजेस एंड सो ऑन। तो प्लेसमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, IBM, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज भी यहाँ पे आती हैं। अगर आप एक अफोर्डेबल, एक्सपीरियंस और एकेडमिकली स्टेबल कॉलेज चाहते हो जहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट जो है वो कंसिस्टेंट हो, तो JSS काफ़ी एक अच्छा और सेफ ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फोर्थ कॉलेज है NIT। NIT भी AKTU के अंदर ही आता है और काफ़ी वेल नोन और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग कॉलेज ये माना जाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम से ये कॉलेज है। प्लेसमेंट इकोसिस्टम भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक डेवलप किया हुआ है। कैंपस आपको अराउंड 14 एकर्स का मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट इन्होंने देखो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। NAC से भी इनको A ग्रेड मिला हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इनके क्वालिटी को लेकर। फीस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल बीटेक की जो फीस है वो 6 to 7 लाख चली जाती है। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट कर लेते हो तो अगेन आप 4 to 5 लाख ऐड कर सकते हो, तो आपको जो टोटल बीटेक है वो 10 to 12 लाख के अंदर हो जाता है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो NIT का जो परफॉर्मेंस है प्लेसमेंट में वो काफ़ी स्टेबल रहा है। इनका हाईएस्ट पैकेज 50 LPA से ऊपर गया है, और जो एवरेज पैकेज है वो भी 6 to 7 LPA के आसपास रहता है। मीडियम पैकेज जो है वो अराउंड 5 LPA है। प्लेसमेंट रेट की मैं बात करूँ तो वो अराउंड 80% रहता है, और 200+ कंपनीज यहाँ पे आती हैं रिक्रूट करने। ओवरऑल कॉलेज काफ़ी डिसेंट है। अगर आप एक रीजनेबल फीस में कॉलेज देखना चाहते हो जहाँ के प्लेसमेंट कंसिस्टेंट हो और एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिले आपको, ग्रेटर नोएडा साइड का लोकेशन हो, तो NIT काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी AKTU के अंडर ही आता है, और इसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस साइज आपको अराउंड 15 एकर्स का मिलता है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है, और आपको एक डिसिप्लिन एकेडमिक फोकस्ड एनवायरनमेंट मिलता है। फीस इसका एक मेजर एडवांटेज है, क्योंकि आपका जो टोटल बीटेक का कॉस्ट है वो अराउंड 5 लाख 4.5 to 5 लाख चला जाता है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। आप हॉस्टल भी ऐड करो तो 4 to 5 लाख हो जाएगा, तो टोटल आपका जो बीटेक है इंक्लूडिंग हॉस्टल 10 लाख के अंदर हो जाता है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। प्लेसमेंट के केस में थोड़ा सा कौन है, क्योंकि प्लेसमेंट का केस थोड़ा सा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना देखो ज़रूरी है। कॉलेज ने जो अपना डेटा है ओवर 3-4 साल में अपना अपडेट नहीं किया। जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं वो मोस्टली कुछ साल पुराने ही मिले। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाईएस्ट पैकेज 40 LPA के ऊपर गया है, और मीडियम पैकेज 5 to 6 LPA है। रिक्रूटर्स की लिस्ट काफ़ी इंप्रेसिव है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, असेंचर, कॉग्निजेंट, KPMG, सैमसंग जैसे ब्रांड्स आते हैं। बट अगेन थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने प्लेसमेंट डेटा अपना अपडेट नहीं किया हुआ है। अगर आप एक AKTU एफिलिएटेड अफोर्डेबल कॉलेज देख रहे हो जहाँ के प्लेसमेंट इकोसिस्टम डिसेंट हो और आप थोड़ा सा खुद से मेहनत कर सकते हो, तो गलगोटिया कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो। लास्ट कॉलेज जो है वो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जिनका जो परसेंटाइल है वो उतना हाई नहीं आया हो, बजट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, और वो ऐसा कॉलेज चाहते हो जहाँ के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टॉप लेवल के हों, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल का हो, हॉस्टल लाइफ टॉप लेवल की हो, जो आपको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो भी अच्छा खासा मिल जाए। उन स्टूडेंट्स को ये कॉलेज डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। मैं जिस कॉलेज की बात कर रही हूँ वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी जो है वो 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका बैकिंग। ये टाइम्स ग्रुप से एफिलिएटेड है, जो इंडिया का एक बहुत ही पुराना और पावरफुल कॉर्पोरेट ग्रुप है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको नेटवर्किंग, एक्सपोजर और इंडस्ट्री कनेक्शंस में देखने को मिलता है। और जनरली जहाँ देखो कॉर्पोरेट लिंकेज स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, 60+ एकर्स का आपको कैंपस देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट कैंपस माना जाता है ये दिल्ली NCR के रीजन में। काफ़ी न्यू एज यूनिवर्सिटी जैसी वाइब देता है। इसके पास सारे अप्रूवल्स हैं।
फ़ीस थोड़ा सा हाई यहाँ पे चला जाता है, 16 to 17 लाख यहाँ की फ़ीस चली जाती है। एंड अगर आप हॉस्टल ले लेते हो तो कॉस्ट ऑब्वियसली और बढ़ जाता है। बट प्लेसमेंट भी इनके काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1.37 करोड़ गया है और जो एवरेज पैकेज है वो भी 10 to 11 LPA के आसपास रहता है। टॉप 10% स्टूडेंट को 20 LPA के जो एवरेज पैकेज हैं वो मिले हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो ना जिसका थोड़ा सा बजट हो और परसेंटाइल उतना ज़्यादा हाई ना आया हो, तो उसको बेनेट को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं एंड आप काफ़ी अच्छा एक ROI निकाल सकते हो यहाँ पे काफ़ी टॉप कंपनीज़ भी आती हैं, गूगल, मेटा जैसी कंपनीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप खुद इनिशिएटिव ले सकते हो, एक प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, एक्सपोजर वाला कॉलेज देख रहे हो, तो बेन यूनिवर्सिटी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी देखो फिर भी कोई डाउट आ रहा हो किसी भी चीज़ को लेकर तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी, प्रॉपर आपको हेल्प कर दूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।